अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं 2 स्पेशल रमज़ान रेसिपीज़ बताने वाली हूँ जो कि आप रमज़ान से पहले फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में अपना वक्त बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे आलू पूरी। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। 1 कप मैदा लिया है और उसमें तकरीबन 1 कप ही आलू का मसाला, जैसे सिंपल हम बनाते हैं वैसे ही बना के उसमें डाल देना है। जैसे आप अमूमन आलू के कबाब के लिए मसाला बनाते हैं, हमने वैसे ही बनाना है। ठीक। अच्छा, अब क्या करना है, थोड़ा सा दूध लिया है मैंने। दूध नीम गर्म लेना है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल सकते हैं। आलू से भी अच्छा गुन जाता है तो दूध की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूध हम बहुत कम ही इसमें जाएगा। और उसके बाद इसे अच्छे से गूंद लेना है, जैसे आटा अमूमन रोटी का गूंदा जाता है। ये देखिए, इस तरह से ही इसको गूंदना है। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें सेट होने के लिए। और आधे घंटे बाद फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने बना लिए हैं पेड़ों की रोटियां और इसको प्लास्टिक शीट, बटर पेपर जो अवेलेबल हो वो रखा। ऊपर रोटी बेल के डाली, आलू की पूरी जो है वो बेल के डाली, फिर शीट रखी, फिर आपने इसी तरह रोटी डाल दी। इसी तरह से कवर आपने करते जाना है और फिर इसे किसी भी ट्रे में डाल के आप फ्रीज़र में रख दें और जब दिल करे निकालें और डीप फ्राई करें और इन्जॉय करें। बहुत मज़े की बनेंगी और आपकी टाइम की बचत भी हो जाएगी रमज़ान में। और सबसे मज़े की बात, आप इसे जितना अच्छा मतलब गोल्डन फ्राई कर लें, ये नरम ही रहेंगी, ये हार्ड नहीं होती। इस पूरी की ये ख़ासियत है। दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं तो आलू वाला पराठा बनाना है हमने और फ्रीज़ करना है। 1 कप गंदम का आटा, 1 कप मैदा लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। 1 चम्मच ऑयल डालना है, इसमें आप घी भी डाल सकते हैं। और इसे नीम गर्म पानी से गूंद लेना है। जैसे आप आटा गूंदते हैं नॉर्मल, वैसे ही गूंदना है। मैदा इसलिए डाला है कि जो पराठा है वो नरम ना हो जाए। फ्रीज़र में थोड़ा सा पानी भी लगता है ना साथ, तो वो नरम हो जाता है। आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट देंगे। दूसरी तरफ आलू का मसाला तैयार करेंगे। अक्सर सहरी में कभी कभी हम लेट उठते हैं या कभी दिल नहीं करता बनाने का, तो तब ये चीज़ बड़ा फ़ायदा देती है। बस निकाला, पराठा तला और खा लिया। बड़ा मज़े का काम हो जाता है ये। प्याज और तमाम मसाले इसमें डालने हैं, जो जो आपको पसंद हैं वो इसमें सारे मसाले डालें। तो जी, ये सारे मसाले डाल दिए हैं, जो आपको पसंद है आप वो डालें। इसमें थोड़ा सा अगर ज़ीरा भी डाल दें तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, भुना हुआ ज़ीरा। सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया इसमें डालूँगी। अच्छा, अब इसका अच्छा सा मसाला बना के उसे अच्छे से मिक्स करके अब पेड़े बेलने हैं। रोटी आपने क्या करनी है, पूरी बेल के रखनी है। मतलब जितना पराठा होता है उतना ही बेलना है, क्योंकि बाद में तो नहीं बेला जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। तो मसाला अब एक साइड पे करते हैं और पेड़ों की तरफ आते हैं। छोटे छोटे पेड़े लिए हैं मैंने और इनको करेंगे आधा बड़ा करना है। सबसे पहले इसमें लगाना है घी, क्योंकि अगर अंदर घी लगाएंगे तो पराठा बहुत अच्छा बनेगा। 1 चम्मच तकरीबन घी अंदर लगाना है, ऑयल नहीं, घी। आलू का मसाला रखेंगे और उसको अच्छे से फैला देना है। व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और स्नैक वीडियो पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी सेम आईडी खाना पकाना के नाम से आपको मिल जाऊंगी मैं वहाँ पर भी। और फिर दूसरा जो पेड़ा बेला हुआ था वो मैंने बेल के रखा हुआ था, वो मैं इसके ऊपर रखूँगी और जितना पराठा होता है उतना ही बेल के तो इसे हम करेंगे फ्रीज़। इसका भी सेम प्रोसीजर है। बटर पेपर लें, कोई शीट लें जो अवेलेबल है घर में, लिफाफा है कोई, उसे आप काट लें बेशक। पराठा रखा, फिर शीट लगाई, फिर पराठा रखा। इसी तरह से तमाम पराठे रखते जाना है और इसे आप फ्रीज़र में रखें और फ्रीज़ कर दें और रमज़ान में अपनी सहरी को जो है वो आसान बनाएं। मुझे व्यूअर्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को विज़िट करें और बाकी तमाम रेसिपीज़ भी ज़रूर देखिएगा। इसको अब रखूँगी मैं फ्रीज़र में और बस इसे ऐसे ही फ्रीज़ कर देना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।